जब तक हंस रूप पक्षी तेरे अंदर बैठा तब तक तू कह रहा है मुझे फुर्सत नहीं है। उसके बाद में तेरे को पूरी फुर्सत मिल जाएगी तो फिर क्या करने का तू? पूरी फुर्सत मिलने के बाद में तो तू कुछ नहीं कर पाएगा फिर। अब है कि फुर्सत तेरे काम आएगी। हंस रूप पक्षी तेरे अंदर जो बैठा है, पक्षी उसको जो कह देते हैं, उसकी चाल विहंग है, उड़ने की चाल है। वैसे तो हंस आत्मा और परमात्मा ये सब एक ही चीज है। पक्षी क्यों कहा उसको? उसकी उड़ने की चाल है, उसकी पैदल चलने की चाल नहीं है। और इतनी चाल बताते हैं कि मन की चाल का, मन की दौड़ की गति किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई। हंस की दौड़ की गति मन से भी ज्यादा बताई गई। तो कहने का तात्पर्य है, ये आपके अंदर है। साथ मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि हंस आपके अंदर है, पर हंस आप ही है। आप शरीर रूपी मकान में हंस रूप से रहते हैं। बार बार संतों ने कहा है, अरे मानव, हम मानते हैं तूने सब कुछ जाना है संसार की चीजों में, सब कुछ जाना है, पर एक चीज को और जान ले भाई। ये संतों का कहना है। किसको जान लिया जाए? तू अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूं। सब कुछ तो जाना है तेरे बाहर की चीज को, पर अपने आप को तो जान, मैं कौन हूं। तू शरीर नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, 3 गुण नहीं है, 5 तू चोर नहीं है। ये सब जो है शरीर के जगह है। तू इस शरीर में बैठा है। तू जब से रहता है, आज तक रह रहा है, आगे तक रहेगा। ये अविनाशी शक्ति है, पर ये अविनाशी शक्ति अपने आप भूल करके आज कितनी दुख उठा रही है। आप देखते हैं कि शरीर को पाने के बाद में जब जीव भूल जाता है, आत्मा भूल जाती है अपने को, तो वो कर्म करने लगता है जीव जो कर्म करने के योग्य नहीं। इससे बहुत दुख उठाता है, उसका भोग मिलता है, बहुत दुख उठाता है, बहुत दुख उठाता है। किसी किसी शरीर को इतने कष्ट आ जाते हैं कि एक एक मिनट, एक एक कल्प की भात लगती है जिंदगी उसको। एक एक मिनट, एक एक कल्प की लगती है, इतना दुख आ जाता है। तो ये दुख कहां से आया? कोई लोग तो उसी को थोप देते हैं। भगवान की मौज है, बड़ी हंसी की बात लगती है। भगवान बड़े दयालु होते हैं, उनकी यही मौज है, इतना दुख मिले इंसान को। ये बिल्कुल नारायण की मौज नहीं। ये तो केवल तेरे कर्मों की मौज है, भगवान की मौज है।
तो जो कर्म मनुष्य करता है वो भोगता है बस। संत तो ये कहते हैं कि भाई तू बड़े दुख उठाते उठाते तू दुखों से अभी हुआ नहीं है, तू अभी दुखों से छूटना चाहता नहीं है तू। संत दयालु होते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब तो छूट इन दुखों से। दुखों से छूटने के लिए क्या करना है हमको? कोई पहाड़ों पर नहीं चढ़ना है हमको, कोई समुद्र के तह में नहीं जाना है, हमें पृथ्वी के चक्कर नहीं काटने हैं, हमें भूखा नहीं मरना है, हमें पानी नहीं छोड़ना है। ये सब कुछ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, किसी समय के जीते जागते सदगुरु के संत समाज में, यानी सत्संग में हमें प्रवेश होना है। सत्संग प्रवेश होना है। सत्संग में जाकर के हमें क्या प्राप्त करना है? हम ये प्राप्त करना है, ये विवेक पैदा करना है, ये जानना है हमें क्या कि अविनाशी चीज क्या है और नाशी चीज क्या है। नाशी चीज को छोड़ना है और अविनाशी की तरफ हमको जुड़ना है। ये अपने मोड़ देनी है, अपने मन को मोड़ देना ही ईश्वर की वास्तविक भक्ति है। जो मनुष्य मन को मोड़ नहीं दे सकता है और मन के पीछे चलता है, वो कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। मन जाने दो। अगर मन इतना बिगड़ा हुआ है तुम मन को नहीं रोक पा रहे हो। एक उपाय और संतों ने बताया। तो क्या बताया? कि तेरे पास शक्ति और है, तू अपनी सूरत को जो तेरे ऊपरी भाग में ज्ञान के केंद्र में एक धुनी हो रही है, वो धुनी हो रही है, उस धुनी को पकड़, उस धुनी को सुन। उस धुनी को सुनते 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 वो धुनी तुमको ऊपरे मंडलों को दिखा करके वो नारायण के पास पहुंचा दे, तू दुखों से छूट जाए, फिर दुख सागर में नहीं आ पाए, काम खत्म हो गया। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें रोचकता और रुचि होनी चाहिए। खाली सुनने से काम नहीं चलता है। सुन लिया बस, सुन लिया उधर से इधर निकाल दिया, किस तरह तो वो जानकारी नहीं होगी सुनने से। सुनने के बाद जानकारी होती है समझने से, वो समझने के बाद जानकारी होती है उस पर चलने से, ऊपर से चलने से जानकारी होती है, हमें उसको देखने से जानकारी होती है। जब ऐसा महसूस कर लेते हैं हम और जान लेते हैं, देख लेते हैं और वहाँ की शब्द को सुन लेते हैं, तो वो श्रुति शब्द पे असवार होकर के अपने प्रभु के पास पहुंच जाती है।
खेल खत्म हो जाता है। जब तक हमारी सूरत शब्द में नहीं लगेगी, शब्द पर नहीं बैठेगी, जैसे शब्द कहते एक आवाज, एक ध्वनि, एक संगीत, मीठी मीठी आवाजें आती हैं, उनको सुनने से ये मन जो है उसमें लीन हो जाता है। मन जब मन लीन हो जाता है उसमें, तो मन फिर जिधर पहले जाता था उधर से मोड़ लग गई उसकी, उस धुन को, उस शब्द को, उस संगीत को सुनकर के मस्त हो गया। अब वो नहीं, उधर नहीं जा रहा जिधर पहले था, वो मुड़ गया तो अविनाश की ओर चलने लगा। तो थोड़ी दूर तक चलता है मन, ज्यादा ब्रह्म तक, और ब्रह्म के आगे चलना है हमें, जहां धुन ज्यादा गुंजरती है, तो वहां से सुर चलेगा। मन तो रह जाएगा वहीं ब्रह्म तक। फिर पारब्रह्म में क्यों कहा संतों ने? पारब्रह्म का और नजारा ज्यादा है वहां, तो वो सुरत उस अभ्यास के द्वारा, उस नाम के द्वारा, वो धुन को पकड़ने के द्वारा वो पारब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। तो पारब्रह्म का नजारा जब मिलेगी, सुरत को नजारा मिलेगी, वहां संगीत माध्यम और ज्यादा होती है। तो संतों ने समझाया है और ज्ञानियों ने अनुभव करके देखा है, उसको सुना भी है। उसको पंच धुन उत्पन्न होकर के उसकी सूरत और सब सत उठा करके ले जाएगी। कहां ले जाएगी? जहां तुम जाना चाहते हो वहां पर वही पहुंचा देगी। फिर हमें अपनी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं रही। यहां तक हमें ये काम करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ने अंदर आनंद क्यों बनाया? जीव बेचारा फंसा हुआ है संसार में, खट्टी मीठी चीजें खाने में, चटपटी चीजें खाने में लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। और जाए के पीछे नवद्वारे जो खुले हुए जाए के बंधन में बैठा है, इसमें हड्डियों के पिंजरे में, इनमें बैठा है बेचारा, ये रस चूसने के लिए बैठा है। उसे का मालूम को कितना आनंद है, कितना आनंद है मेरे अंदर, कितना आनंद है, उसका बागो ख्याल भी नहीं उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भक्त को या परंपरा की कमाई से, या मौजूद की कमाई से, या प्रभु की कृपा से, किसी कृपा से मनुष्य तन मिलता है, मनुष्य तन मिलने के बाद में हमको अच्छे सत्संग में जाना चाहिए, जहाँ सत्संगी परमात्मा की चर्चा होती है और तुरंत शब्द मिलन का काम सिखाया जाता है। जा करके वहाँ गुरु से संबंध होना चाहिए और गुरु महाराज जी उसे रास्ता पर ठीक चला करके, और जीव जहाँ से आता वहीं पहुँचा देते उसको। जहाँ पहुँच करके फिर हम संसार में जन्म मरण के चक्कर नहीं काटने पड़ते, अनेक परेशानी उठानी पड़ती, सदा के लिए सुख और शांति चैन मिलता है, वो हमको चीज चाहिए। इसलिए मनुष्य तन हमको मिला है, और बाकी तो अनेक तन मिल जाएंगे, पर उन अनेक तन में ये काम नहीं हो पाएगा। ये काम तो केवल मनुष्य तन में होगा, पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है मनुष्य तन में, वो आगे भी ये काम मनुष्य तन में ही होगा। दूसरे तरह की कोई आवश्यकता नहीं।